Dear student, we shall discuss today Legendre's differential equation. Legendre's differential equation. Differential equation. लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म भी कहते हैं। का ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b होल टू द पावर n इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस p1 ax प्लस b होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस p2 ax प्लस b होल टू द पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डॉट 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 प्लस pn माइनस 1 इंटू ax प्लस b इंटू dy अपॉन dx प्लस pny इज इक्वल टू qx where p1 p2 pn minus 1 pn all are constants and such type of differential equation is known as Legendre's linear differential equation, or in other words we call it is known as equation reducible to homogeneous form. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं वो आप भली भांति जानते हैं कि any differential equation is said to be linear differential equation if dependent variable and its derivatives occurs in first degree only and they are not multiplied together is known as linear differential equation. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उनके ढेर सारे डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं। n डेरिवेटिव दिख रहा है, n-1 डेरिवेटिव, n-2 डेरिवेटिव, और देखे तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव भी दिख रहा है। इन सब की भी डिग्री 1 है और कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट एक साथ नहीं आ रहा है, इसलिए इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। चूंकि डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट ax प्लस बी टू दी पावर n, ax प्लस बी में a और b तो कांस्टेंट है लेकिन x वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव विथ वेरिएबल कोफिशिएंट कहलाएगा। अब विथ वेरिएबल कोफिशिएंट में अगर ax प्लस b की जगह सिर्फ x होता तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम होती है। ax प्लस b की जगह x होता तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होती, सेम होती, और सेम होती तो इस इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट या कॉची-यूलर्स इक्वेशन कहते। लेकिन ax प्लस बी टू दी पावर n को जब हम ओपन करेंगे तो कहीं x का पावर n होगा, तो कहीं नेक्स्ट टर्म में x का पावर n माइनस 1 होगा, उसके नेक्स्ट टर्म में x का पावर n माइनस 2 होगा, और उन सब में हम इससे nth डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री हर एक टर्म में सेम नहीं दिखेगी, जिसके कारण इसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं कह सकते। हाँ, ये सोच सकते हैं कि अगर ax प्लस b की जगह x बन जाए तो ऑब्वियसली या x टू द पावर n, यहाँ भी x टू द पावर n, ax प्लस b x हो जाए तो यहाँ भी x का पावर n माइनस 1, यहाँ भी x का पावर n माइनस 1। इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री तब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो इसे हम उस कंडीशन में होमोजीनियस कह पाएंगे। हमारी थिंकिंग है, हमारी थॉट्स इस तरीके से शुरू करते हैं हम। इसका मतलब अगर ax प्लस b की जगह x हो जाए तो यह होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो उस कंडीशन में हम भी आपसे ये कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है वो आपको याद रखना होगा। हम आर्टिकल पे नहीं आ रहे हैं, हम एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जो थिंकिंग में आ रहा है वही सब्स्टिट्यूशन हुआ हमारा कि ax प्लस b इक्वल्स आप कह रहे हैं x हो जाए, और आप सोचिए x हो जाए तो होमोजीनियस हो जाएगा, और होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x इक्वल सी टू दी पावर z रखते थे ताकि वह लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ax प्लस b की जगह अब हम लोग लेने जा रहे हैं x के बजाय z रखने जा रहे हैं, तो ax प्लस b इज इक्वल टू हम सीधे मान ले रहे हैं e टू दी पावर z, और z इज इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b।
और साथ ही साथ इसके साथ जब आर्टिकल डेराइव करते हैं तो कुछ और भी रिजल्ट मिलते हैं कि अगर कहीं ax प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स आता है तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं a इंटू डी। ऐसे ही अगर ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर आता है तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं a स्क्वायर इंटू डी माइनस वन। ऐसे ही अगर ax प्लस बी का होल क्यूब इंटू डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब आता है तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं a क्यूब डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू। इस तरीके से हम लिखते हैं और इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ऑब्वियसली हम ax प्लस बी होल टू द पावर n इंटू डी टू द पावर n अपॉन डी एक्स टू द पावर n की जगह पर हम लिख सकेंगे a टू द पावर n इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू अप टू डॉट और फिर लिख सकेंगे डी माइनस एन माइनस वन। जहां यह भी ध्यान रखना होगा तो राइट हैंड साइड में जो डी आ रहा है दैट डी स्टैंड्स फॉर डी बाई डी जेड, नॉट डी बाई डी एक्स, दैट स्टैंड्स फॉर डी बाई डी जेड। अब जब ये सब्स्टिट्यूशन हम इस लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे तो लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीधे सीधे लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस कर जाएगा। और लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हम लोगों को बताए गए समझाए गए हैं उनका हम यूज करके इस प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं, लेकिन जो सलूशन आएगा वह y इन टर्म्स ऑफ z आएगा और जबकि हमारा दिया गया प्रॉब्लम y इन टर्म्स ऑफ x होगा तो इन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से फिर हम z को x में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया गया, कहा गया सॉल्व 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स जो है प्लस वाई इज इक्वल टू 4 cos ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स। एक प्रॉब्लम लिया गया। अब इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना तो पहले प्रॉब्लम को पहचानना होगा कि ये लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का प्रॉब्लम है या लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का प्रॉब्लम है। और लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट में अभी तक आपने दो इक्वेशन पढ़े, एक पहले पढ़ चुके होमोजीनियस लीनियर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, और ये क्या होगा तब। तो पहला नंबर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट देखिएगा, यहाँ वेरिएबल तो है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट तो है बट होमोजीनियस इसलिए नहीं क्योंकि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और उसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नहीं दिखेगी। इसका मतलब यह होमोजीनियस तो नहीं है, लेकिन देखा जाए फिर भी यह लिखा हुआ a प्लस बी एक्स, बी की जगह 1 है तो a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब कुल मिला के यह लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस या लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको मेथड बताया गया है कि हम पहले कहेंगे गिवन दैट, क्या जो दिया गया पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसको हम उतार लेंगे तो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 cos ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स, और इसको कह दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन तो पहचान ही चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल्स ई टू द पावर जेड और जेड इज इक्वल टू हम लोग कहेंगे log ऑफ 1 प्लस, दोनों साइड का log लेंगे तो यही चीज आएगा। ये कहा इक्वेशन नंबर 2, किसमें कहा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो कहा देन इक्वेशन 1 विल टेक्स द फॉर्म, विल टेक्स द फॉर्म, कौन सा फॉर्म टेकअप करेगा वो देखा जाए। 1 प्लस एक्स ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो लिखते ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर,
यहाँ x का कोफिशिएंट 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और लिखेंगे क्या d इंटू डी माइनस 1, d इंटू डी माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन y, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स है तो क्या लिख देंगे d, फिर क्या लिखेंगे प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज किया, ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 4 cos ऑफ log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया z हो गया। क्लियर हो गया। अब आप यह भी ध्यान रखिएगा अगर यह 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर होता तो हम यहां लिखते 2 स्क्वायर इंटू डी डी माइनस 1, 1 प्लस 2x इंटू डी बाई डी एक्स होता तो लिखते 2d, तब इस तरीके से लिखते। अगर 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता तो लिखते 3 स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1। फार्मूले को आपको समझना होगा। तो ये हो गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन वाई इज इक्वल टू 4 cos ऑफ z, इतना आ गया। इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। लेकिन यहां यह भी आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा कि d स्टैंड्स फॉर d बाई डी जेड, नॉट d बाई डी एक्स, क्योंकि आप x को किस में बदल चुके हैं z में बदल चुके हैं। अब यह डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और यह भी 1, इसका मतलब यह लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गया इक्वेशन नंबर 3। और अगर इक्वेशन 3 लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया तो आपके सामने आ गया सवाल यूज प्रीवियस मेथड। तो प्रीवियस मेथड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आपको याद हो गया डी की जगह यम लिखते हैं, वाई की जगह 1 और राइट हैंड साइड क्या कर देते हैं 0, तो यम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 0 हो गया। तो यम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1, या आप सिंपली कह सकते हैं यम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, मतलब जो रूट आ रहा है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है। तो सी एफ आपको याद आ रहा होगा, क्या लिखेंगे C1 cos ऑफ z प्लस C2 साइन ऑफ z। थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, x नहीं लिखेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z है। अब मन के चूंकि दिया गया प्रॉब्लम y और x में, इसका मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए y इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए, और यहाँ रिजल्ट जो आने लगा हुआ इन टर्म्स ऑफ z आने लगा है, तो मन का इसी स्टेप में बदल दीजिए z को x में, जाकर के लास्ट में आप बदलिएगा। तो हम यही बदल दे रहे हैं C1 cos ऑफ z, और z इक्वल्स देखें, z इक्वल्स आपने इक्वेशन नंबर 2 में कह रखा log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो z की जगह हम लोग लिख दे रहे हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन ऑफ z, और z की जगह आ गया log ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। किसके हेल्प से आया बाई इक्वेशन 2, इतना आ गया। क्लियर। अब उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, कहा एंड पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू होता 1 अपॉन एफ डी। एफ डी का मतलब होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन क्यू, क्यू की जगह क्या होगा 4 cos z, इतना आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos ऑफ z, इतना हो गया। ये हो गया 4, बाहर ये ऐसे रह गया। आपको मालूम है जब cos ax हो या cos ax प्लस बी हो या sin bx हो या sin bx प्लस बी हो तो क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता था उसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन किसकी जगह पे डी स्क्वायर की जगह। तो यहाँ z का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन किसकी जगह पे रखेंगे डी स्क्वायर की जगह पे, तो हो जाएगा 1 अपॉन -1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ z। ये लिख दे रहे हैं आपको याद आ जाए कि पुट कर रहे हैं डी स्क्वायर इक्वल्स -1 स्क्वायर। अब यहां देखिए -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया केस फील्ड। और जब केस फील्ड होता है तब आप क्या करते हैं वो भी आपको मालूम है। उस कंडीशन में आप करते हैं 1 अपॉन एफ डी में z से प्री मल्टीप्लाई करते हैं। तो z से प्री मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी स्क्वायर का d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ गया 2d और 1 का क्या हो जाएगा 0, ये हो गया इंटू कॉस ऑफ z, इतना आ गया। अब फिर वर्किंग करने के लिए या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में d से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर में d स्क्वायर आ जाए, या थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करिए। तो पहले हम 2 से 4 को कैंसिल कर देना, तो हो जाएगा 2z, और 1 अपॉन डी आप अच्छी तरीके जानते हैं 1 अपॉन डी मतलब होता है इनवर्स ऑफ डी, और इनवर्स ऑफ डी का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, ये कह दिया। तो 1 अपॉन डी की जगह क्या बना दिया इंटीग्रेशन साइन cos ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रल ऑपरेटर बना दिया। और मन के आप d से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके भी ये वर्किंग कर सकते हैं। तो अगर 2z और cos z का इंटीग्रल क्या हो गया साइन z, इतना आ गया आपके सामने। अब अगर इतना आ गया तो फिर आप z को हम x में बदल दें, तो हो जाएगा 2z इक्वल्स
आप पहले ही कह चुके हैं जेड इक्वल से इक्वेशन नंबर 2 में log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया log ऑफ 1 प्लस एक्स, इतना आ गया। और फिर z की जगह लिख दिया log ऑफ 1 प्लस एक्स, और साइन z है तो यहाँ साइन z, फिर z की जगह ये फिर से हम लिख देते हैं 2, z की जगह लिखना है हमको log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ z, z की जगह फिर आ गया आपका log ऑफ 1 प्लस एक्स। किसके हेल्प से आया वो बता दीजिए, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। CF को हम लोगों ने कहा था इक्वेशन नंबर 4, और इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोगों ने कहा दिया इक्वेशन नंबर 5। तो कहा देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा इसको देखा जाए, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब फाइनली जो आपको रिजल्ट मिला y इज इक्वल टू हो गया CF मीन्स हो गया C1 cos ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन ऑफ फिर log ऑफ 1 प्लस एक्स, क्या गया, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ट्वाइस log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स, इतना आ गया आपका। और यही आपके दिए गए प्रॉब्लम का क्या हो गया, सलूशन हो गया। तो मेरे समझ से अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब इसको देख करके और भी सारे प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं। जहां पर आपको संदेह हो फिर आप फोरम में पूछ सकते हैं। थैंक्स।